नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं बोले हरियाणा। आज बोले हरियाणा में हम बात करेंगे महंगाई की। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की है। ये रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 92.27 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 115.88 रुपए प्रति लीटर, तो वहीं डीजल 100.10 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 110.52 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 95.42 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। अब बात चेन्नई की जाए तो वहां पेट्रोल 106.62 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल 96.76 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इससे खाने पीने के सामान भी महंगा हो सकते हैं। इसका असर उनके जेब पर नहीं, उनके जीवन पर भी पड़ रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि 9 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने बढ़े हैं। तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। 22 से 29 मार्च की बात करें तो सिर्फ 24 मार्च को दाम स्थिर रहे। 9 दिनों में 8 बार बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल के दामों में 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे, 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 50 पैसे, 28 मार्च को 30 पैसे, 29 मार्च को 80 पैसे बढ़े और 30 मार्च को 80 पैसे बढ़े। इस तरह से अब तक पेट्रोल 5.60 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। वहीं 9 दिनों में 8 बार बढ़ी पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल की कीमतों में 22 मार्च को 80 पैसे, 23 मार्च को 80 पैसे, 25 मार्च को 80 पैसे, 26 मार्च को 80 पैसे, 27 मार्च को 55 पैसे, 28 मार्च को 55 पैसे, 29 मार्च को 70 पैसे का इजाफा हुआ है और 30 मार्च को 80 पैसों का इजाफा हुआ है। इसके चलते अब तक डीजल 5.80 रुपए महंगा हो चुका है। बात करें हरियाणा की तो प्रदेश में पेट्रोल के भाव शतक पार कर गए हैं। 9 दिन में 8 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश में पेट्रोल डीजल 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है, जिसके चलते कई शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार कर गए हैं। बात गुरुग्राम की करें तो गुरुग्राम में पेट्रोल 101.38 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल 92.62 प्रति लीटर हो गया है। वहीं फरीदाबाद में पेट्रोल 101.78 प्रति लीटर, तो डीजल 93.00 प्रति लीटर, जबकि फतेहाबाद में पेट्रोल 102.12 प्रति लीटर, तो डीजल 93.32 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। इसके अलावा
छिंदवाड़ा में पेट्रोल 101.76 प्रति लीटर तो डीजल 92.97 प्रति लीटर और भिवानी में पेट्रोल 102.21 प्रति लीटर तो डीजल 93.41 प्रति लीटर हो गया है। वहीं चरखी दादरी में पेट्रोल 101.3 प्रति लीटर जबकि डीजल 92.57 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष पहले से ही हमलावर है। विपक्ष ये आरोप लगातार लगा रहा है कि चुनाव में नुकसान के डर से उस दौरान कीमतें नहीं बढ़ाई गई और अब सरकार महंगे तेल का बोझ आम जनता पर डाल रही है। वहीं सरकार ने भी इसके अलावा पलटवार में महंगे तेल पर सफाई दी है। उन्होंने रूस और यूक्रेन की जंग को इसका जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही सरकार के मुताबिक जंग का असर क्रूड ऑयल की कीमतों पर पड़ा है और दुनिया भर की इकोनॉमिक पर इसका असर देखने को भी मिल सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि तेल कंपनियों ने जोर का झटका धीरे से देने का फैसला लिया है। शायद यही वजह है कि बीते 9 दिन में 8 बार तेल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और जिसके चलते आम जनता काफी आक्रोश में है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में पेट्रोल 100 रुपए 88 पैसे और डीजल 92 रुपए 13 पैसे हो गया है। वहीं रेवाड़ी से हमारे संवाददाता महेंद्र भारती ने राहगीरों से बातचीत की। क्या कुछ कहा राहगीरों ने, आपको सुनाते हैं। पिछले 9 दिनों में 8 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। बार बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से आंकड़ा कई राज्यों में 100 के पार पहुंच चुका है। आज बड़े दामों के बाद भी रेवाड़ी में भी यह आंकड़ा 100 के पार निकल चुका है। आइए हम तीसरे में पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और बात करते हैं उन ग्राहकों से जो यहाँ पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं। सर क्या कहेंगे आज पेट्रोल, क्या नाम है आपका? योगिंदर। क्या कहेंगे पेट्रोल डलवाने के आए हैं, पहले क्या था और अब क्या है? भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या करें अब। क्या कुछ कहेंगे? भाई इसके डीजल के पेट्रोल की तो भुगती भी सर, डीजल के कम करो। अगर डीजल गला है डेली का, डीजल को कम करो और तो क्या। देखिए यही मांग कर रहे हैं कि बार बार कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, लेकिन किसी तरह भी लगता नहीं है कि आसार कहीं से कि डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी आएगी। सर आप यहाँ हैं, मैनेजर हैं, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है? सतीश कुमार नाम है। क्या कहेंगे किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं? अब 9 दिन हो गए, पिछले 9 दिनों से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। इसका तो कोई वो नहीं है जी, लेकिन रेट रोज बढ़ रहे हैं। 80 पैसे डीजल पे, 80 पैसे पेट्रोल पे। आज क्या रेट है? आज पेट्रोल का रेट है सर 100 रुपये 88 पैसे और डीजल है जी 92 रुपये 13 पैसे। लगता है आपको और बढ़ेंगे? हाँ, डेली रेट्स बढ़ रहे हैं 80 पैसे और बढ़ सकते हैं। हाँ जी, देखिए ये कह रहे हैं कि और भी अभी दाम बढ़ सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से दाम बढ़ रहे हैं और लगातार दाम बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से लोगों का संतुलन खराब हो रहा है। लोगों की जेब तो खराब हो ही रही है, लेकिन स्वास्थ्य का भी ध्यान लोग नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि बार बार तेल बढ़ रहा है। इसी को लेकर हम यहाँ पेट्रोल पंप पे आए थे और यहाँ हमने सभी ग्राहकों से बात की है तो उनको यही कहना था कि पेट्रोल डीजल की जो दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ताकि महंगाई ना बढ़ सके। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। तो बोले हरियाणा में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर। आपने सुना किस तरीके से आम जनता परेशान है। बोले हरियाणा एक ऐसा मंच है जिस पर हम आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे लेकर आते हैं। तो आज का मुद्दा है महंगाई। महंगाई को लेकर आप क्या समझते हैं? आखिर महंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है और महंगाई बढ़ने से आपकी जेब पर किस तरीके का क्या असर पड़ रहा है? आप हमें कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आपके कुछ सवाल है या फिर जवाब है, आप शासन प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं तो बोले हरियाणा एक ऐसा मंच है कि आपको वो आपकी आवाज को बुलंद करता है ताकि शासन प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे, आपके सवाल पहुंचे और आपकी समस्या पहुंचे। तो बढ़ती महंगाई को लेकर क्या है आपके सवाल? बढ़ती महंगाई को लेकर क्या है आपकी राय? हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। आज का सवाल, आखिर लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर कब रोकथाम लगेगी और महंगाई जो है वो कब रुकेगी? कब लगेगी महंगाई पर लगाम? आप अपनी राय हम तक पहुंचाएं।
आपके जो सवाल हैं, आपके कोई जवाब है या फिर आप शासन प्रशासन से कुछ कहना चाहते हैं, तो ये मंच आपके लिए है बोले हरियाणा, जिसमें हम आपके सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जिस पर आप अपनी राय रख सके, जिस पर आप अपनी बात हमसे साझा कर सके, क्योंकि ये मंच आपको वो शक्ति देता है कि आप अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तो आज बोले हरियाणा में हमारा मुद्दा है महंगाई। इस पर अपनी राय दें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। लगातार बढ़ती महंगाई से किस तरीके से क्या असर आपके जीवन पर पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी पीएनजी हो, हर किसी चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जेब पर, बजट पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इस बढ़ती महंगाई को? क्या आप मानते हैं, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं? और क्या आपके कोई सवाल है शासन प्रशासन से, या फिर आप कोई बात कहना चाहते हैं, फिर आपकी कोई राय है बढ़ती महंगाई को लेकर? हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। बोले हरियाणा हर दिन एक नया मुद्दा लेकर आता है आपके लिए, ताकि आपसे जुड़े जो मुद्दे हैं, आपके सरोकार के जो मुद्दे हैं, वो लगातार उठते रहें। आज का मुद्दा है महंगाई। आज हर एक इंसान महंगाई से त्रस्त है। इससे पहले कोरोना की मार से जिस तरीके से लोगों ने अपने रोजगार को खोया, लोगों ने आर्थिक नुकसान झेला, उसके बाद महंगाई लगातार बढ़ रही है। अब महंगाई की दोहरी मार लोगों की कमर तोड़ रही है। ऐसे में आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं और कैसे मिलेगी महंगाई से राहत? या फिर आपके कोई सवाल है शासन प्रशासन से, तो शो के माध्यम से, बोले हरियाणा के माध्यम से आप अपनी आवाज शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा सकते हैं। बोले हरियाणा में आज का हमारा मुद्दा है महंगाई। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमसे साझा करें। आपके कुछ सवाल हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं, शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। लगातार महंगाई बढ़ रही है। लगातार हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम हो, या फिर सीएनजी पीएनजी हो। घरेलू गैस की अगर हम बात करते हैं, गैस सिलेंडर की, तो वो भी बढ़ रहा है, उसके दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आखिर कहाँ जाए आम आदमी, कैसे खाए और कैसे जिए? क्योंकि अपने बच्चों का भी गुजारा करना है और जिंदगियां देखनी है। तो ऐसे में किस तरीके से, कैसे आप अपना गुजारा कर पा रहे हैं, कैसे आप रोटी खा पा रहे हैं, कैसे आपके बजट पर असर पड़ रहा है इस बढ़ती महंगाई का? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। तो आज का मुद्दा बोले हरियाणा में महंगाई। महंगाई से हर एक आम इंसान त्रस्त है। इससे पहले कोरोना की मार ने जिस तरीके से जो दिन लोगों को दिखाए, रोजगार लोगों का छीना, लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, उसके बाद महंगाई की ये मार, महंगाई की ये दोहरी मार लोगों की कमर तोड़ रही है। तो ऐसे में क्या आपका मानना है? क्या आपको लगता है इस बढ़ती महंगाई से कब निजात मिलेगी? या फिर शासन प्रशासन से अगर आपके कोई सवाल हैं या फिर आपको अपनी बात रखनी है शासन प्रशासन के सामने, तो हम माध्यम बनते हैं आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का, इस शो के माध्यम से आपकी आवाज को बुलंद करने का। बोले हरियाणा में आज का मुद्दा, आपके सरोकार का मुद्दा, आपसे जुड़ा मुद्दा महंगाई। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमसे जरूर साझा करें और बताएं कि इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, किस तरीके से बढ़ती महंगाई से आपके जीवन पर असर पड़ रहा है, आपका बजट बिगड़ रहा है, और इसी के साथ क्या आपको इसके पीछे की वजह लगती है? बढ़ती महंगाई के पीछे क्या वजह रह सकती है? क्योंकि कई सारी संभावनाएं यहाँ पर हैं और कई लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जब संपन्न हुए उसके बाद
जो है महंगाई बढ़नी ही थी। तो कुछ का मानना है कि यूक्रेन और रूस में जो जंग छिड़ी हुई है उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। तो वहीं कई तरह की चीजें, कई तरह की संभावनाएं और कई तरह की बातें, कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। तो आपके मन में क्या है महंगाई को लेकर, और क्या आप शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं? तो हम माध्यम हैं, हर खबर बोले हरियाणा माध्यम है आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। तो आप की टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारा नंबर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। बताएं कि आप क्या समझते हैं इस बढ़ती महंगाई से। हर दिन जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी, एक गरीब इंसान किस किस चीज को अवॉइड करेगा, चाहे वो खाने पीने की चीजों हो, दाल हो, सब्जी हो, फल हो या फिर पेट्रोल डीजल हो। गुरुग्राम से हमारे कॉलर जुड़ी हैं अंजलि। अंजलि, क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? मैम, दिन पर दिन ये महंगाई हम पे बहुत भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि मैम हम जो गरीब हैं, गरीब नॉर्मल लोग हैं, हमारे लिए तो महंगाई इतनी, मतलब खाने को लेकर, तेल को लेकर, मतलब अगर ऐसे महंगाई बढ़ती रहेगी तो हम लोग का क्या होगा मैम। बीजेपी सरकार तो बन गई है, लेकिन इतनी महंगाई बढ़ा दी है इन लोगों ने कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ पे मैम। जी, चलिए, शुक्रिया आपका अंजलि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी राय हमसे साझा करें। कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका कहना है कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है इसको लेकर परेशान हैं। घर का बजट बिगड़ रहा है, हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें उनके दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो दाल हो, आटा हो, सब्जी हो, अनाज हो, सब्जी हो, फल हो या फिर पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी पीएनजी हो, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम हो। लगातार इन तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर तौर पर लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। और एक गरीब इंसान किस तरीके से क्या कुछ चीजें जो है वो अवॉइड करे, क्योंकि यहाँ पर हर चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मंच बोले हरियाणा आपकी आवाज को बुलंद करना चाहता है, और अगर आप शासन प्रशासन तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं तो हम माध्यम हैं आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें कि आप क्या सोचते हैं। ये जो मुद्दा है महंगाई, ये आपका सरोकार से, ये आपके सरोकार का मुद्दा है, आपसे जुड़ा मुद्दा है। और ऐसे में क्या आप मानते हैं बढ़ती महंगाई, आखिर इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? लगातार पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, लगातार सब्जी, फल, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं। इससे क्या आपको लगता है कि एक आम इंसान अपना जीवन आखिर कैसे संवारे, एक आम इंसान अपना गुजर बसर कैसे करेगा? आप भी अगर इस तरीके की समस्या से गुजर रहे हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं, अपनी बात उनके सामने रखना चाहते हैं, कोई समस्या है इसको लेकर, तो आप भी अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है। इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। बोले हरियाणा में आज का मुद्दा है बढ़ती महंगाई। लगातार हर चीज के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। विजय हमारे कॉलर जुड़े हैं फरीदाबाद से। विजय, क्या कहेंगे? चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपने एक अहम मुद्दा उठाया। दिन प्रतिदिन महंगाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही है जी। जब हरियाणा सरकार और भारत सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने एक ही वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। ये जो नारा है वो धरातल पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा। पेट्रोल दिन प्रतिदिन महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, एलपीजी के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? सरकार से क्या गुहार लगाएगा? सरकार से तो यही है कि अब तो हम दोबारा जो लकड़ियां जलाएंगे अपने घर पर, चूल्हे जलाएंगे। जी, तो क्या आप कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन के माध्यम से जब उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की बोला था कि ज्यादा से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर यूज करें और चूल्हे पर ना बनाए, परंतु अब हम दोबारा चूल्हे पर आ जाएंगे बीजेपी सरकार की वजह से। वह हम शासन प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने गैस सिलेंडर के दाम कम नहीं किए तो हम दोबारा से ही चूल्हे पर उतर आएंगे और
उन्होंने जो हमें एलपीजी सिलेंडर दिए थे उनका हम बहिष्कार करेंगे। किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है बढ़ती महंगाई की वजह से विजय? देखिए, आम आदमी की जो तनख्वाह है वो 14-15 हजार है, और 14-15 हजार में एलपीजी के सिलेंडर के हम दाम भरें या फिर गैस पेट्रोल के दाम भरें, इससे अच्छा तो हम अपनी बाइकों को खड़े करके साइकिल पे चलें। सरकार यही चाहती है कि आम आदमी बिल्कुल मर जाए। आम आदमी गरीब होता नजर आ रहा है और अमीर बनता जा रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय, अपनी राय हमसे साझा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कुछ का कहना है कि सरकार को विचार करना चाहिए बढ़ती महंगाई से जिस तरीके से आम जनता परेशान है उस पर विचार करे सरकार। तो वहीं कुछ का कहना है कि वो चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इस बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर आम जनता त्रस्त होके कोई बड़ा कदम उठा सकती है। तो ऐसे में हर किसी की अपनी अपनी राय है। आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? महंगाई का मुद्दा आज हमने उठाया है बोले हरियाणा में, और इस शो के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचे। तो आपके क्या सवाल हैं और क्या आप कुछ कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? तो ये शो माध्यम है आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी राय हमसे जरूर साझा करें। आज का सवाल है, हर चीज महंगी हो रही है। हर रोज इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो दाल हो, सब्जी हो, आटा हो, फल हो या फिर पेट्रोल डीजल हो,